गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के सहस्त्र पर आनंदित हो कि हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस प्रेयर के द्वारा आपके लाइफ को परमेश्वर चेंज करेगा। आइए हम उस वचन की तरफ चलते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से हर एक को दुखों को, हर एक को समस्याओं को निकालेगा। आप देखेंगे निर्गमन 14:13 वहाँ पे लिखा कि मेरे प्रियो, जब मूसा लोगों को छुड़ा के लेके आ रहा था तो आगे समुद्र पड़ गया और पीछे फिरौन की सेना थी। मेरे प्रियो, जो पब्लिक थी, जो लोग इजराइल के लोग थे, घबरा गए। क्या हम इससे अच्छा मिस्र में नहीं थे? लगे कुड़कुड़ाने कि हमें क्यों निकाल के लेके आए, अब तो हम मारे जाएंगे। हम इससे अच्छा मिस्र में ही थे। हम लोग भले से मिस्र के लोग हमको मारते थे, हमारे ऊपर गलत गलत सलूट करते थे, गलत गलत व्यवहार करते थे हमारे संग, तब भी हम वहीं पे अच्छे थे। क्या तुम्हें मरने के लिए आया? हमसे फिरौन से तेरी दुश्मनी हो गई, हम लोग का दुश्मनी तू भी करा दिया। क्या तू हमें मारना चाहते? उसको बहुत गलत गलत वर्ड बोलने लगे मूसा को। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उनसे कहा, हम उस वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, उन लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो, वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। मेरे प्रियो, जब लोग घबरा गए तो मूसा से परमेश्वर ने कहा उन लोगों से कह दो कि डरो मत, चुपचाप रहो, प्रार्थना करो और परमेश्वर का बड़ा काम देखो। जो परमेश्वर तुम्हारे आज जीवन में उस उद्धार का काम करने वाला है। परमेश्वर तुम्हारे लिए वो जो द्वार खोलने वाला है। जिन मिस्त्रियों को तुम देख रहे हो, देख लो, पर इसके बाद तुम उन्हें कभी नहीं देखोगे, क्योंकि जो मैं यहोवा हूँ, इन लोगों से छुड़ा के तुम लोगों को मैं एक इन्वेंटिंग जगह दूंगा, एक सामर्थी जगह दूंगा, एक अच्छा प्लेस दूंगा रहने के लिए, एक अच्छा जगह दूंगा तुम लोगों को रहने के लिए। अब से तुम इन दुखों को फिर कभी नहीं आओगे जो मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। तुम डरो मत, केवल मुझ पर विश्वास करो, इस उद्धार के काम को देखो। मूसा ने लोगों से कहा। और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मूसा को कहा और मूसा उन लोगों से जब कहा तो उन लोगों को धीरज आया। जब परमेश्वर पर जो कोई विश्वास करता है मेरे प्रियो, धीरज से क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। जब हम धीरज में होते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। अगर हम विश्वास में हैं, हमारे अंदर धीरज है, तो क्या करता है? हमारे अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर कहता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, उद्धार का काम देखो मैं जो तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ। और मूसा ने लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य से लोगों को समुद्र में लाठी मारा, समुद्र 2 भाग हो गया और वो स्थल ही स्थल जमीन पर से पार हो गए। जैसे एक सूखी भूमि होती है उस तरह परमेश्वर ने उस समुद्र को बना दिया। और जो पानी की अगल बगल दाहिने बाएं तरफ जो पानी था वो दीवार का काम करता था, और लोग सूखी भूमि पर से एक रास्ते जैसा परमेश्वर ने बना दिया, उसमें से लोग होके पार हो गए। जब ऐसा ही फिरौन के लोग करना चाहे तो फिरौन की सेना, जब ऐसे ही लोग करना चाहे, फिरौन की सेना लोग जब ऐसा करना चाहे, मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जब फिरौन की सेना ने सोचा कि हम भी ऐसे पार कर लें, जो समुद्र दीवार का काम करता था पूरा फिर जैसा था वैसा हो गया और उसमें उसकी सेना डूब मरी। क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से मेरे प्रियो जब लड़ता है वो जंग कभी नहीं हारते। हो सकता है कि वो बीमारी और बंधन हमारे और आपके जीवन में हो। हम कभी कभी इतना दुख, इतना तकलीफ आ जाता है, इतना हम टेंशन में टेंशलाइट हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। मैं आपको अभी 2 दिन पहले की गवाही बताता हूँ। एक बहन थी, उनको बेटा होने वाला था, उनको गर्भ था, तो वो बहन परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो उनके घर के जो लोग थे, उनके जो रिश्तेदार के लोग थे, क्या घबरा गए थे कि इतना बच्चा का जो टाइम था होने के लिए वो तो निकला जा रहा है, अब ज़्यादा टाइम, ओवर टाइम जा रहा है। वो लोग बोले कि चेक करा लो, हम चलते हैं डॉक्टर को दिखा देते ऑपरेशन कराने के लिए। उनके घर के लोग बोल रहे थे, तो बहुत वो लोग टेंशलाइट हो गए थे, घबरा चुके थे। पर मेरे प्रियो, वो जो बहन थी उन्होंने क्या किया? विश्वास किया और प्रेयर नंबर पे करके प्रेयर लिया परमेश्वर से। हम जो लोग थे हमने बताया कि आप केवल विश्वास करें, परमेश्वर जो करता है वो बेहतर करता है, परमेश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, आप टेंशन मत लो। और उनके घर के लोग घबराए हुए थे, पर उस बहन के विश्वास के द्वारा, उस धीरज के द्वारा परमेश्वर ने उनको नॉर्मल डिलीवरी देके आशीष दिया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि हम जब विश्वास में रहते हैं तो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, और जब हम धीरज रखते हैं तो उस परमेश्वर की सामर्थ्य के क्या देखते हैं, हम कार्य को देखते हैं अपने लाइफ में। और उस बहन के घर के सब लोग घबरा चुके थे, पर परमेश्वर ने उस बहन के विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे एक नॉर्मल डिलीवरी दिया और बेटा देके आशीष दिया मेरे प्रियो। हमें कभी भी ऐसा घबराना नहीं चाहिए। और कभी कभी हम ऐसा घबरा जाते हैं अपनी बीमारी बंधनों में। परमेश्वर कहता है कि तुम क्यों अपने शुगर के लिए परेशान है, क्यों उस ब्लड कैंसर के लिए परेशान है, क्यों वो कैंसर के लिए परेशान है। तू डर मत, चुपचाप मैं जो तेरे लिए उद्धार का काम करने वाला हूँ, तू उसको देख।
जिन शुगर जो जिन HIV को, जिन ब्लड कैंसर तू अपनी लाइफ में देखता है, अब से तू इसे नहीं देखने पाएगा। वहाँ पे लिखा है इस वचन में कि यहोवा आज तुम्हारे लिए उद्धार का काम करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर कहता है कि जिन बीमारी, जिन बंधनों को तुम अपने लाइफ में देख रहे हो, जो बीमारी, जो महामारियां जो तुम्हारे लाइफ में है, जो तुम्हारे घर परिवार में झगड़े हैं, क्लेश हैं, जादू टोने के बंधन हैं, जो कर्जे के श्राप में डूबे हो, जो तुम आज देख रहे हो फिर कभी नहीं देखोगे। डरो मत, केवल उद्धार का काम देखो। पर अगर हम धीरज में हैं, अगर हम विश्वास में हैं, तभी ये उद्धार का काम परमेश्वर कहता है कि उन मिस्त्रियों से जिनको तुम देखते हो अब नहीं देखोगे। इस्राएलियों से कहता है परमेश्वर आज हमसे और आपसे इस वचन के द्वारा बात करता है। आज हमसे भी, आपसे भी परमेश्वर कहता है कि तुम डरो मत। जो बीमारी, जो बंधन तुम्हारे लाइफ में है, जो कर्जों का श्राप, जो आपके जीवन में कर्जे का श्राप है, हर एक प्रकार के दुखों समस्याओं का श्राप है, जो तुम देखते हो फिर अब कभी नहीं देखोगे। अगर वो वचन हम रिसीव करते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर हमसे जब बात करता है, आपसे बात करता है, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ के हमें शांति मिलती है कि सच में परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े उद्धार का काम करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे मेरे प्रिय बात कर रहा है कि जो बीमारी, जो बंधन आपके जीवन में, जो टेंशन लाइट आपके जीवन में घबराहटे हैं, परमेश्वर कहता है कि जो तुम अब अपने जीवन में देख रहे हो, अगर तुम धीरज बने हो, प्रार्थना करोगे तो ये बीमारी, बंधन आपके जीवन में कभी नहीं रहेगी। मेरे प्रियो एक राजा था यहोशापात, बाइबल में है। जब उसको सारी सेना घेर ली, वो यहोशापात अकेले एक राज्य से लड़ रहा था, वो अकेला लड़ रहा था। और मेरे प्रियो 3 राज्य के लोग उस पर मिल के चढ़ाई कर दिए। उस राज्य का नाम था अम्मोनी, मोआबी और एदोमी। 3 राजा मिलके एक साथ उस पर चढ़ाई कर दे। जब उसने सुना कि मेरे ऊपर 3 राजा मिलके चढ़ाई कर रहे हैं, 3 देश के लोग मिलके चढ़ाई कर रहे हैं, तब उसने परमेश्वर के सामने गया, घुटनों को टेका। और जो उस राज्य के लोग थे, जो उसके देश के लोग थे, उन सब में उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग उपवास करें और परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठ जाएं, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें इस संकट से बचा सकता है। और उसने प्रार्थना बैठ के घुटने पे प्रार्थना किया और देश के लोगों ने प्रार्थना किया। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जो लोग उस पर चढ़ाई करने वाले थे उसको चारों तरफ से घेर लिए थे। वो लोग आपस में ही खुद लड़के मर गए और जितने लोग बचे वो भाग गए। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उस बड़ी मार से मारा। खुद जो लोग उसके विरोध में उठे थे वो लोग आपस में ही लड़के वो जंग का मैदान छोड़ के भाग गए। वो जिस मैदान में थे खुद आपस में लड़के मर गए। परमेश्वर ने ऐसा किया। और जो उनका जो सामान था, जो वस्तु लेके आए थे लड़ने के लिए, अपने खाने के लिए खुराक, सोना चांदी, हर एक चीज। अब जानते कि जो यहोशापात प्रार्थना में बैठा था, तो जब उसने सुना कि ऐसा ऐसा परमेश्वर ने कार्य किया हमारे प्रार्थना उपवास के द्वारा, जब परमेश्वर से कहें और परमेश्वर ने हमारे जंग को खुद लड़ाए, तो मेरे प्रिय आप जानते हैं कि जो वो लूट का सामान जो लोग लेके आए थे, वो लोग जब भाग गए, जिस मैदान में वो लोग थे, 3 दिन लग गया उस सामान को बटोरने में, 3 दिन लग गया उसको इकट्ठा करने में। इतना लूट का सामान परमेश्वर ने, इतना उनको धन संपत्ति से भरा जो वो लोग लेके आए थे उसे लड़ने के लिए। हम जितने दिन लड़ाई में रहेंगे उतना हमारे लिए खाने पीने के लिए सब जो लेके आए थे, परमेश्वर ने उनको धन संपत्ति से मेरे प्रियो भरा, हर एक चीज़ दिया और उन्हें जय भी दी। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों से कहने के बजाय, अपनी प्रजा से कहने के बजाय उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना करना ठीक समझा। और परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तो डर मत, तो उद्धार का काम देख। जिनको तू अभी देख रहा है, जो तेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, आज से तो उनको कभी नहीं देखेगा। और परमेश्वर ने उसको जंग में फतेह हासिल कराया, उस जंग को जीत गया। कौन उसको जीत दिया? मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसको जीत दिया। आप अपने जब दुखों में, अब तकलीफों में परेशान रहते हैं, तो आपको हर एक से कहने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर कहता है कि तू चुपचाप रह, केवल मुझसे प्रार्थना कर, और जो मैं तेरे जीवन में उद्धार का काम करने वाला हूँ। आपने देखा कि यहोशापात ने देखा जब मेरे ऊपर विपत्तियाँ आ गई है, उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की और उपवास में बैठ गया, और परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुना। जब आप टेंशन में होते हैं, आपके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ आ जाती है, कोई फाइनेंस में आपके प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको उसी समय आपको क्या करना है? शैतान तो यही चाहता है कि आप घबरा जाएं, पर हमें उस समय क्या करना है? परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करना उस समय ज़रूरी होता है। और यहोशापात ने किया, परमेश्वर ने उसको जंग में क्या किया? फतेह हासिल कराया।
मेरे प्रियो, आप ऐसा ना करें। अब जब आपके ऊपर विपत्ति आए, आप परमेश्वर को सामने बैठे और परमेश्वर आपको उस उद्धार को, उस डर को जो आपके अंदर है, परमेश्वर उसको निकालेगा और उस जिस चीज के लिए आप डर रहे हैं, परमेश्वर उसमें आपको जय देगा। हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन जो आपके जीवन में, परमेश्वर कहता है मैं उसे उस उद्धार के काम को तेरे जीवन में करूंगा अगर तुम मुझ में बना रहेगा, उस विश्वास के साथ, उस धीरज में बना रहेगा। आपने देखा कि उस बहन के घर के लोग टेंशन में पड़े थे, उस बहन के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि चल के जाके डॉक्टर को दिखाओ, चलो ऑपरेशन करा देते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है, दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। पर उस प्रॉब्लम हो जाएगा, और उस बहन ने विश्वास किया, उसने धीरज रखा और परमेश्वर उसे नॉर्मल डिलीवरी देके आशीष दिया। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आप हर दिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें और परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर आपकी लाइफ में जो करता है वो बेस्ट करता है। परमेश्वर आपकी जो लाइफ में करना चाहता है वो बेस्ट परमेश्वर आपके लिए सोच के रखा है। परमेश्वर कहता है तुम धीरज में बने रहो और उस उद्धार का काम देखो। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ हर एक जन को छूने पाए प्रभु। खुदा तू महान परमेश्वर है, तेरी महिमा आशीष उनको छूने पाए और स्पर्श करे प्रभु। अगर ये अपने जीवन में परमेश्वर घबरा गए पिता, तू कहता है कि तुम डरो मत, चुपचाप उस उद्धार का काम देखो जो मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ पिता। आज जो घबरा के अपनी विपत्तियों में पड़ के पिता, अपने फाइनेंस में, कर्जों में, श्राप में पिता परमेश्वर पड़े हैं प्रभु, जो पिता दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूट रहा है परमेश्वर, तू कहता है कि डर मत, चुपचाप मेरे उद्धार के काम को देखो और मुझसे प्रार्थना कर। मैं सुनने वाला परमेश्वर हूँ। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं तेरे बीमारियों को नहीं निकाल सकता, तुझे उन कर्जों से नहीं निकाल सकता, तुझे उस टेंशनों से नहीं निकाल सकता, तुझे उस डिप्रेशन से नहीं निकाल सकता। मैं उद्धार में जय देने वाला परमेश्वर है वहाँ। यस खुदा परमेश्वर, आज इनके शरीर को छू यीशु के नाम से, हर को बीमारी, हर को बंधन निकलने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी बरकत इनको छूने पाए और इनको स्पर्श करे। तेरी महिमा, तेरी आशीष इनको छुए पिता। हर को सर का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, रीढ़ के हड्डियों का दर्द, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती हो पिता परमेश्वर, पैर में दिक्कत परेशानियां हो प्रभु, हर को दिक्कत, हर परेशानियां इनके जीवन से यीशु के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर पिता, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ पिता, इनके जीवन में ब्लेसिंग का कार्य कर परमेश्वर। तूने कहा तुम चुपचाप रहो, उस बड़े उद्धार का काम देखो। यस खुदा परमेश्वर, उद्धार का हो, बरकतों का, चंगाई, छुटकारों को, अपने जीवन में उस सामर्थ के पार को देखने पाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, और लकवे की शिकायत हो, हाथ नहीं उठता उठने लगे, गले में गिल्टियां हो पिता परमेश्वर, गए सर में दिक्कत समस्याएं हो प्रभु, इनके जो जीवन पिता परमेश्वर, शुगर, HIV, पीलिया बवासीर, कैंसर हो पिता परमेश्वर, खूनी बवासीर हो पिता परमेश्वर, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके जीवन से मैं फायर करता हूँ यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर, मैं तेरे नाम से फायर करता हूँ। तेरी अनॉइंटिंग को मैं पिता परमेश्वर छोड़ता हूँ इनके ऊपर प्रभु, तेरे नाम से हर एक को तेरी आत्मा छुए। जितने लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उस फायर को रिलीज करता हूँ उनके लाइफ में पिता। हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके जीवन से निकले प्रभु। हर एक को डिप्रेशन का बुरी आत्माएं पिता जो उनको प्रधान करके रखी है परमेश्वर, हर एक को गंदी स्पिरिट इनके लाइफ से निकलने पाए प्रभु। जिनके घरों परिवार में पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते परमेश्वर, उस प्रेम की आत्मा को डाल परमेश्वर, ताकि इनके घर में पिता परमेश्वर प्रेम आने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। जितने बहनों के पिता, जितने भाइयों के बेटे बेटियां परमेश्वर गलत रास्ते पे चल रहे पिता परमेश्वर, उनके दिमाग, उनके बुद्धि को बदल पिता परमेश्वर, ताकि उस तेरे उद्धार के काम को देखने पाए प्रभु। उनके तूने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, केवल विश्वास रख, डर मत। यस खुदा, उनके बेटे को, दिमाग को छू पिता, उनके बॉडी को टच कर प्रभु, ताकि वो बुरे मार्ग से फिर कर तुझ में आए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू एक महान पवित्र खुदा परमेश्वर है प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जितने भाई और बहनों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया पिता, हर को पिता परमेश्वर अच्छी नौकरी देकर, अच्छी जॉब देकर, गवर्नमेंट जॉब देकर आशीष दे पिता। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जितने ब्रदर एंड सिस्टर ने परमेश्वर यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड का पेपर दिया प्रभु, एक अच्छा रैंक, अच्छा नंबर लाए पिता, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। तेरे नाम से प्रार्थना करते जितने लोगों को पिता परमेश्वर विचार के सपने आते हो प्रभु, पिता गंदी स्पिरिट इनको छूती हो पिता परमेश्वर, अपने तरफ खींच रही हो प्रभु, तेरी आशीष आज इनके जीवन में रोशनी को प्रकट कर परमेश्वर, ताकि हर एक को गंदी स्पिरिट इनके लाइफ से निकलने पाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर तेरे रोमांटिक ने छुए और इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करो जितने लोगों के अंदर पिता सफेद दाग हो पिता परमेश्वर, पानी जाने की बीमारी हो पिता परमेश्वर, शुगर हो पिता परमेश्वर, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन के शरीर को छोड़े और इसी वक्त निकलने पाए इन चीज़ों से। हम तेरे नाम से प्रार्थना, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके संग संग रहे प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए ब्लेस होने पाए प्रभु, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। उन्होंने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे संग उस उद्धार के काम को देखो, मैं जो तुम्हारे लाइफ में करने वाला हूँ। इस खुदा परमेश्वर हर एक की लाइफ को छुओ और इन्हें ब्लेस कर। खुदा हम तेरे नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए प्रभु, दिन भर जहाँ भी कहीं जाए ब्लेस रहे प्रभु, तेरी महिमा आशीष इनके संग संग चले। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए। धन्यवाद, आमीन।